हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। तो हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर में SN1 और SN2 मैकेनिज्म जो होता है उसको देखा कि SN1 और SN2 मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस रहता है और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज हम लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि क्या है प्रीवियस ईयर जेई में पूछे गए हैं। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो next question is which of the following potential energy diagram represent the SN1 reaction। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी के हमें डायग्राम दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा डायग्राम जो है वो SN1 रिएक्शन को मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो सबसे पहले तो SN1 में क्या था, SN1 जो थी वो टू स्टेप रिएक्शन होती है, राइट। SN1 जो है वो टू स्टेप रिएक्शन है। बी में देखो ये क्या है, सीधा रिएक्टेंट से क्या बन गया, प्रोडक्ट। ये तो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन दे रखी है, तो ये ऑप्शन जो है वो कैंसिल आउट हो गया। अब बात करते हैं ए सी और डी में से। ओके, अब ए सी और डी में से जो SN1 होती है वो टू स्टेप रिएक्शन होती है। इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें हमारे पास क्या बनती है, कार्बोकैटायन बनती है, राइट। फर्स्ट स्टेप वो होता है जिसमें हमारे पास कार्बोकैटायन बनती है। और जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ना, वही हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप होता है वही हमारा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमेशा कौन सा स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है। जो सबसे स्लो स्टेप होता है ना, वही हमारा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब जो स्टेप स्लो होगा उसमें एक्टिवेशन एनर्जी तो होती है, एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, वो ज्यादा होती है। स्लो स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तभी वो रिएक्शन क्या हो रही है, स्लो हो रही है ना। फास्ट होगी तो मतलब उसको कम एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ रहा है, तो वो रिएक्शन तो फटाफट हो जाएगी। जब भी एक्टिवेशन एनर्जी बड़ा होता है, मतलब ज्यादा होती है, तभी वो रिएक्शन स्लो होते हैं ना, क्योंकि इसे इतना पूरा सारा बैरियर क्रॉस करके आना पड़ता है, तो वो रिएक्शन क्या होती है, स्लो होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, SN1 रिएक्शन जो होती है वो टू स्टेप रिएक्शन होती है। जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या होता है, हमारे पास कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, और वही हमारे पास क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमेशा कैसे स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है। और स्लो स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, अब इसमें देखो, ए में देखो टू स्टेप रिएक्शन है, बट इसमें क्या है, इसमें सेकंड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी क्या दे रखी है, ज्यादा दे रखी है। मीन सेकंड स्टेप इसने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बता रखा है, जो कि क्या है, गलत है। क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, अब सी में देखते हैं। सी में देखो दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी क्या दे रखी है, सेम दे रखी है, जो कि गलत है। अब डी में देखें, तो डी में देखो फर्स्ट स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है, मीन्स ये स्टेप कैसा रहा होगा, स्लो। जबकि सेकंड स्टेप में एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो ये स्टेप कैसा रहा होगा, फास्ट। टू स्टेप रिएक्शन है, दो स्टेप हो रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट स्टेप की स्लो दे रखी है, ये दे रखी है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो रहा है, क्या होगा, वो होगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द कंपाउंड विच विल हैव द लोएस्ट रेट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विद OH नेगेटिव। अब ये क्या है, OH नेगेटिव है, तो ये कहाँ पे सबसे फास्ट कहाँ अटैक करेगा, ये सबसे ज्यादा फास्ट अटैक वहां करेगा जहाँ पे क्या होगा, इसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। नेगेटिव चार्ज है, ऑब्वियसली पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा ना, ये वहां पे क्या करेगा, सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा। और जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा, जहाँ पे पॉजिटिव डेंसिटी जहाँ पे पॉजिटिव डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, वहां पे तो फास्ट रिएक्ट कर जाएगा। बट जहाँ पे पॉजिटिव डेंसिटी क्या होगी, कम होगी ना, वहां पे क्या करेगा, लोएस्ट रेट के साथ रिएक्ट करेगा, राइट। अब हमें ये देखना है कि इन चारों कंपाउंड में से कहाँ पॉजिटिव चार्ज सबसे कम है। जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज सबसे कम होगा, वहां पे रेट क्या होगा, लोएस्ट होगा। और जहां पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा ना, वहां पे रेट क्या होगा, हमारा फास्टेस्ट होगा। ओके, बस चार ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। अब हम देखते हैं इनमें से किस में जो पॉजिटिव चार्ज है किस में सबसे कम है, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब देखो सब में क्या लगा हुआ है, NO2 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 लगा हुआ है, मतलब सारे क्या है हमारे पास, NO2 कैसा हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, चारों में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, बट सबसे ज्यादा NO2 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कैसे ग्रुप है, ऑर्थो और पैरा है। सब ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दो पोजीशन से कम करेगा। ठीक है, NO2 पैरा पे लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है,
यहाँ पे तो 2 लगे हुए हैं, मतलब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे तो रेट फास्ट होएगा। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तो क्या होगा, पॉजिटिव डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। पॉजिटिव डेंसिटी सबसे ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि 2 NO2 ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है तो OH नेगेटिव यहाँ पे तो क्या करेगा, सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे हमसे क्या पूछा, लोएस्ट रेट पूछा, यहाँ पे तो एकदम फास्ट रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब सी में देखिए, सी में भी NO2 ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, अब हम डी में बात करें तो डी में क्या हो रहा है, डी में ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, मेटा पे लगा हुआ है। ठीक है, मेटा पे लगा हुआ है, जबकि NO2 ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से विड्रॉ करता है, ऑर्थो और पैरा से करता है। मेटा में जो होता है इतना स्ट्रोंगली वो जो है अपना इफेक्ट नहीं लगाता है। हम सब जानते हैं ना कि जो प्लस एम इफेक्ट होता है या माइनस एम इफेक्ट होता है वो कहाँ लगता है, वो हमेशा ऑर्थो और पैरा पे लगता है, मेटा पे इतना नहीं लगता है। तो यहाँ पे ये कहाँ है, मेटा पे लगा हुआ है NO2 ग्रुप, तो यहाँ से वो इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ नहीं कर रहा है तो मीन्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम डेवलप हुआ होगा। पॉजिटिव चार्ज कम डेवलप हुआ होगा तो OH नेगेटिव यहाँ पे इजिली अटैक करेगा इस वाले पे, डी वाले पे? नहीं करेगा। नहीं करेगा तो इसका रेट क्या होगा, लोएस्ट होगा। और हमसे क्या पूछा, लोएस्ट रेट ही पूछा है, तो इसमें जो है हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following compound is inactive towards SN1 reaction? अब SN1 में क्या होता है, SN1 में होता है हमारे पास कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इनमें हम देखेंगे जो भी कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगी तो मतलब वहां पे SN1 हो जाएगी, अगर कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं बनेगी तो वहां पे SN1 जो है वो नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जाएगा, हमारे पास यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगी, ये कैसी है, टर्शियरी कार्बोकैटायन है। टर्शियरी कार्बोकैटायन क्या होती है, स्टेबल होती है, मीन्स ये तो हमारे पास क्या होगा, एक्टिव रहेगा। ये आंसर नहीं है, ये मैं बता रही हूँ, ये तो हमारे पास एक्टिव रहेगा। ठीक है, बी में देखते हैं, यहाँ से Cl जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, अलाइलिक कार्बोकैटायन बनी है, स्टेबल है, यहाँ पे रेजोनेंस से जाएगी। कार्बोकैटायन स्टेबल बन है, मीन्स ये भी क्या है, एक्टिव है। थर्ड में देखते हैं, यहाँ से Cl नेगेटिव जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। कैसे बन गई ये, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बन गई, सॉरी बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बन गई, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बन गई। यहाँ से ये क्या करेगा, इसके साथ रेजोनेंस में जाके इसको क्या करेगा, स्टेबल करेगा, मीन्स ये कार्बोकैटायन भी हमारे पास स्टेबल बन गया है, तो ये भी क्या है, एक्टिव है। हमसे क्या पूछा, इनएक्टिव पूछा है। तो इसमें देखो, सी में देखो, जब ये क्लोरीन यहाँ से जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब ये पॉजिटिव कहाँ बना है, ये पॉजिटिव कार्बोकैटायन बना है ब्रिज हेड पोजीशन पे। और ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ब्रिज हेड पोजीशन पे जो कार्बोकैटायन बनती है ना, ब्रिज हेड पोजीशन पे जो कार्बोकैटायन बनती है वो स्टेबल नहीं होती है, वो क्या होती है, अनस्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन क्या होती है, कार्बोकैटायन होती है प्लेनर। कैसी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2, कौन सा एंगल होता है, 120 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन जो है ये एंगल अटेन नहीं कर पाती स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, इसलिए ये क्या होती है, ब्रिज हेड पोजीशन पे जो कार्बोकैटायन बनती है वो स्टेबल नहीं होती है। अब क्योंकि ये कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है तो ये SN1 से रिएक्शन करेगी नहीं करेगी, तो ये SN1 में क्या होगी, इनएक्टिव होगी। और हमसे क्या पूछा, इनएक्टिव ही पूछा है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is the correct order of the following compound showing increasing tendency towards nucleophilic substitution reaction is. The correct order of the following compound showing increasing tendency towards nucleophilic substitution reaction. न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये होता है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, वहीं पे क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब NO2 ग्रुप है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे उतने ही ज्यादा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा न्यूक्लियोफाइल उतना इजिली क्या करेगा, अटैक करेगा। और फोर्थ में देखो 3 NO2 ग्रुप लगे हुए हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेंगे तो फोर्थ की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, फिर थर्ड की होगी क्योंकि 2 लगे हुए हैं, फिर सेकंड की होगी, और सबसे लास्ट में किसकी होगी, फर्स्ट की होगी। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, फोर्थ, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट। फोर्थ, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें जो है 2 रिएक्शन दे रखी है और उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है, हमें इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है ना, करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमारे पास
सिर्फ इसका फर्क है, सब्स्टिट्यूएंट जो है वो दूसरा लगा हुआ है। देखो अगर अब यहाँ से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, यहाँ से ही जा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, इस कार्बोकैटायन को वो क्या कर रहा है, स्टेबल करेगा। अगर कार्बोकैटायन हमारे पास स्टेबल बन रही है तो वो रिएक्शन कैसे होती है, SN1 से हो रही है। स्टेबल कार्बोकैटायन बनना है तो मीन्स ये रिएक्शन तो कैसे हो रही है, SN1 से हो रही है। ठीक है, जबकि सेकंड केस में देखें, अगर यहाँ से क्लोरीन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो क्या ये कार्बोकैटायन स्टेबल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है। NO2 ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये क्या कर रहा है, इस कार्बोकैटायन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये बेचारा पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर रहा है, तो ये कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है। अब ये कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है तो SN1 से जाएगी, नहीं जाएगी, ये किससे जाएगी, SN2 से जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास दो रिएक्शंस हो रही थी, फर्स्ट जा रही थी SN1 से, सेकंड जा रही थी SN2 से। अब देखते हैं इसके बारे में जो स्टेटमेंट्स है। रिएक्शन फर्स्ट इज ऑफ सेकंड ऑर्डर, नहीं, रिएक्शन 1 कैसे हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर से हो रही है। रिएक्शन 1 एंड सेकंड बोथ आर ऑफ सेकंड ऑर्डर, रॉन्ग। रिएक्शन फर्स्ट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन सेकंड इज ऑफ सेकंड ऑर्डर, या करेक्ट। सी स्टेटमेंट जो है हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is increasing order of reactivity of the following compound for SN1 substitution. SN1 substitution में इन चारों कंपाउंड का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहेगा। SN1 कार्बोकैटायन है, मींस क्या देखेंगे, SN1 में क्या बनती है, कार्बोकैटायन बनती है। जो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगी उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। अब हमें देख रहे हैं चारों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा बनेगा। देखो ये यहाँ से जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये यहाँ से जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो एक कार्बोकैटायन क्या होगी, सी जो है वो डी से ज्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि डी के पास कोई भी कार्बोकैटायन बन रही है, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, रेजोनेंस से स्टेबल तो होगी। सेम यहाँ पे भी है, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, रेजोनेंस से स्टेबल होगी, बट इसके पास एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है। ठीक है, इसलिए सी जो है वो डी से क्या रही होगी, ज्यादा स्टेबल रही होगी। अब ए और बी में देखें, ये क्लोरीन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये क्लोरीन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये बनी टर्शरी कार्बोकैटायन, ये बनी प्राइमरी कार्बोकैटायन। कौन सी स्टेबल होगी, टर्शरी। दैट्स मीन ए जो है वो बी से ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसी ऑर्डर में हमारी क्या रहेगी, रिएक्टिविटी रहेगी SN1 में। तो BABC, BABC, सी। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। ओके, तो आज की जो वीडियो है मैं यही स्टॉप करती हूँ। और भी कुछ क्वेश्चन है जो कि हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको जो है ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। थैंक यू।